जेंटलमैन, एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नई जोश के साथ में और एक नई जुनून के साथ में। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, शानदार होंगे। तो दोस्तों, हम अपनी पॉलिटी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों की चर्चा करेंगे। मालूम है, हमने संविधान का निर्माण कब किया है, यानी निर्माण में जितने भी आपके चुके थे, मैं संविधान पे चर्चा करेंगे। जी हाँ, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं वाले हैं। तो उम्मीद है पहला है हमारे राष्ट्र का नामों से किया गया है। हाँ, इसमें आप रह रहे हैं, उस देश का नाम हमारे संविधान में क्या नामों से हमारे संविधान में आपके देश के नाम को नवाजा गया है। दूसरा है या या देगा करते हैं, तो इसमें एक्सप्लेन करना चाहेंगे। जी हाँ, भाग एक की बात करते हैं हम। जी हाँ, वेट 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 वेट, भाग एक, वेट वेट वेट, यस, भाग एक की बात करते हैं तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। ये पहली बात थी। भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। अब हम आर्टिकल 1 की बात कर रहे हैं। ये आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 क्या कहता है? वेट वेट वेट, यस यस, आर्टिकल 1 क्या कहता है? अब हम आर्टिकल 1 के बारे में महत्वपूर्ण बातें को चर्चा करने वाले हैं। आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 3 बातों की महत्वपूर्ण चर्चा करता है। ये कहता है कि जिस देश में आप रह रहे हैं, उस देश का नाम क्या होगा? ये देश के नाम को बताता है। देश का नाम, देश का नाम क्या होगा? ये पहली बात थी। दूसरी बात, ये देश के विस्तार को बताता है, यानी कि जिस देश में आप रह रहे हैं, उस देश में कितने राज्य होंगे और कितने यूटीज होंगे, यानी कि हम शॉर्ट भाषा में ये विस्तार की बात करता है। विस्तार की बात करता है। और तीसरी बात ये बताता है कि हमारा जो देश है वो संघ है। जी हाँ, संघ। ये 3 प्रकारों की बात करता है। 3 प्रकारों की बात करता है। अब हम पहली बात करने वाले हैं देश का नाम। जिस देश में आप रह रहे हैं, उस देश का नाम क्या है? बहुत ही अच्छे शब्दों में लिखा है भारत। आर्टिकल ये कहता है भारत, अर्थात इंडिया, अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी कि जो भारत है वो इंडिया है, जो इंडिया है वो भारत है। संविधान में केवल यही 2 नामों का उल्लेख किया गया है। भले ही आपने इतिहास में पढ़ा होगा भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, भले ही आप हिंदुस्तान भी कहते हैं, लेकिन मेरे बच्चों, मेरे लाल, संविधान में सोने की चिड़िया, संविधान में हिंदुस्तान का उल्लेख नहीं है, केवल इन 2 नामों का उल्लेख है, भारत, इंडिया। जी हाँ, जो भारत है वही इंडिया है, जो इंडिया है वही भारत है। ये पहली बात आर्टिकल ए कहता है। जी हाँ, और दूसरी बात ये कहता है जो भारत है, जो भारत है कितने मिलकर बनेगा, और आपको मालूम है भारत में राज्य हैं, ये राज्य हैं। यूटी की बात करते हैं, 9 यूटी हैं। यूटी की हम बात करते हैं, 9 यूटी हैं। ये दूसरी बात थी इसके बारे में। और तीसरी बात, आपको मालूम भारत अर्थात इंडिया, ये राज्यों का संघ होगा। ये संघ क्या है? इस संघ के बारे में भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। हमने देखा देश का नाम क्या है, हमने देखा विस्तार। जो भारत है 28 राज्य और 9 यूटी में बटा हुआ है, ये भारत है। और दूसरी बात, ये संघ क्या है? इस संघ की भी चर्चा आर्टिकल 1 में की गई है। तो इस संघ को भी हम समझ लेते हैं एक बार, संघ क्या है। देखो मेरे बच्चा, संघ, यदि हम संघ की बात करते हैं, संघ को 2 भागों में बांटते हैं हम। पहला होता है एक संघ, एक हम संघ की बात करेंगे, एक होता है फेडरेशन। फेडरेशन, जी हाँ, फेडरेशन। यदि हम संघ की बात करते हैं तो ये मॉडल भारत में है, ये मॉडल भारत में है, और ये मॉडल अमेरिका में है, ये अमेरिका में है।
ये अमेरिका में है। यदि हम भारत की बात करते हैं, भारत में जितने भी राज्य हैं, कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। जी हाँ, कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। ये हमारे संघ की निशानी है। यदि हम फेडरेशन की बात करते हैं, तो ये व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। तो जेंटलमैन, यहाँ पर कोई भी राज्य यहाँ से अलग हो सकता है। तो अर्थात संघ का मतलब होता है हमारे यहाँ संघ, और इंग्लिश में बोलते हैं फेडरेशन। तो ये व्यवस्था हमारे भारत में है। जितने भी राज्य हैं, भारत से कोई भी अलग नहीं हो सकता है। ये आर्टिकल 1 कहता है। अब देखते हैं आपका आंसर क्या होना चाहिए। जी हाँ, अब आपका आंसर क्या होना चाहिए। ये कह रहा है भारत अर्थात इंडिया। जी हाँ, आर्टिकल 1 कहता है, आर्टिकल 1 में ही हमारे देश का नाम उल्लेख किया गया है। हमारे देश का नाम है भारत अर्थात इंडिया। ये इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। ये इसका आंसर डंके की चोट पे आंसर बिल्कुल सही होगा। और अधिकतर बच्चे आंसर ए लगा रहे हैं। ये पहली बात थी। और दूसरी बात करते हैं विकल्प है केवल भारत। मेरे लाल, केवल भारत तो है ही नहीं। हमने बताए थे आपको, आर्टिकल 1 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया। यह देश का नाम है, केवल भारत देश का नाम नहीं है। यह गलत होगा। दूसरी बात, हिंदुस्तान, ये आपको फंसा रहा है, ये आपको बेवकूफ बना रहा है, ये आपको एग्जाम की लिस्ट से बाहर निकालने जा रहा है। हिंदुस्तान नहीं है सर, हिंदुस्तान देश का नाम नहीं है हमारे संविधान में। तो ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा है भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, फिर से हिंदुस्तान दे दिया है। ये गलत है। आंसर केवल और केवल ए इसका आंसर होना चाहिए। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने चर्चा की है, ये भी प्रश्न बहुत आसान है। यदि आपने हमारा आर्टिकल 1 समझ में आया होगा, तो जेंटलमैन इसका भी आंसर आपके पास में होगा। जी हाँ, ये कह रहा है संविधान के प्रथम अनुच्छेद, जी हाँ, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। भारत क्या है? विकल्प है भारत राज्यों का समूह है। ये झूठ बोल रहा है सर, ये झूठ बोल रहा है। हमने आपको राज्यों का समूह नहीं बताया था। नहीं होगा पहली बात, ये विकल्प नहीं होगा। दूसरी बात, राज्यों का फेडरेशन है। भाई साहब, मेरे बच्चा, आप भारत में रह रहे हैं, आप अमेरिका में नहीं रह रहे हैं। आप अमेरिका में राज्यों का फेडरेशन है। तो ये भी विकल्प बिल्कुल गलत होगा। विकल्प आपको आ रहा है। तीसरा, राज्यों का गलत है सर, हमने की ही नहीं, ये भी नहीं होगा। जी हाँ, राज्यों का यूनियन, संघ, आंसर केवल और केवल डी होगा। यदि आपने हमारा पहला एक्सप्लेनेशन पढ़ा होगा, तो मेरे बच्चों आंसर केवल और केवल डी लगाओगे आप। और अधिकतर बच्चे आंसर डी लगा रहे हैं, जिसमें शिवानी है, मनीषा है, मोहित है, मनीष है, प्रवीण है, बहुत सारे लगातार आंसर डी। और जो बच्चे आंसर डी लगा रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है। जी हाँ, उनका आंसर बिल्कुल सही है। तीसरा, संविधान के निम्नलिखित में से किस के तहत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। जी हाँ, नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो आर्टिकल 1 तो क्या होगा? हम आपके आंसर का इंतजार कर रहे हैं। आर्टिकल 1 हम आपको समझाए थे, एक 3 बातें समझाई थी आपको। हमने आपको 3 बताई थी। लेख में रॉन्ग, नो नो नो, बस का नाम, वेट क्या था देश का नाम, देश का नाम ही हम आपको बताए थे। दूसरी बताए थे हम आपको विस्तार, विस्तार के बारे में, यानी कि जो भारत है वो कितने राज्यों से मिलकर बनेगा, कितनी यूटी से मिलकर बनेगा, ये विस्तार था। ये हम चर्चा कर चुके हैं। और तीसरी बात संघ। ये संघ क्या है, इसकी चर्चा हम आपसे कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 2 क्या कहता है। ये आर्टिकल 2, यस, वेट, आर्टिकल 2, 3, 4, 5, इसकी भी हम चर्चा करते हैं। और उम्मीद करते हैं बहुत सारे बच्चे आंसर सही लगा रहे हैं। अब हम आंसर यानी कि आर्टिकल 2 की बात करने वाले हैं। आर्टिकल 2 ये कहता है ये भारत है। मान लेते हैं ये भारत है। इस भारत में यदि कोई ऐसा भूभाग, वेट, जस्ट ओके, यस, ये भारत है। मान लेते हैं ये भारत है। इस भारत में कोई ऐसा भूभाग
जो पहले कभी भारत का हिस्सा नहीं था, वो भारत में शामिल होना चाहता है। कोई भी देश भारत में शामिल होना चाहता है, कोई भी राज्य भारत में शामिल होना चाहता है, कोई भी छोटा भूभाग है, ये भारत में शामिल होना चाहता है। यदि संसद चाहे तो जेंटलमैन वो क्षेत्र, वो भूभाग, वो देश भारत में शामिल हो सकता है। लेकिन शर्त ये है कि ये देश, ये भूभाग, ये राज्य पहले भारत का भाग नहीं हो। तो आर्टिकल 2 केवल यह अनुमति देता है, यदि संसद चाहे तो नए राज्यों का गठन कर सकता है। तो आर्टिकल 2 में है, ये आर्टिकल 2 है। लेकिन वो भूभाग, वो क्षेत्र पहले कभी भारत का हिस्सा ना रहा हो। और आपको मालूम है, सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसके लिए 35वां और 36वां संविधान संशोधन किया था, फिर जाके वो भारत का हिस्सा बना था। आर्टिकल 2 की अनुमति से गोवा जैसे ऐसे राज्य हैं, बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जो भारत में शामिल हुए थे। आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 3 की बात करते हैं। यदि हम आर्टिकल 3 की बात करते हैं, आर्टिकल 3 ये भारत है, ये भारत है। भारत के अंदर, भारत की सीमा के अंदर यदि संसद चाहे तो, जी हाँ, यदि संसद चाहे तो, संसद यदि संसद चाहे तो महत्वपूर्ण परिवर्तन कर सकती है। पहले परिवर्तन कर सकती है किसी भी, यस, पहला परिवर्तन होगा यदि संसद चाहे तो किसी की, किसी राज्य की सीमा में कमी कर सकती है। किसी भी राज्य की सीमा में कमी कर सकती है। मान लेते उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, उसकी सीमा को तोड़कर उसकी सीमा में कमी कर सकती है, उसके क्षेत्रफल में कमी कर सकती है। ये काम संसद कर सकती है। ये पहली बात थी। किसी राज्य की सीमा में वृद्धि, सीमा में वृद्धि, किसी भी राज्य की सीमा में वृद्धि कर सकती है। ये काम भी संसद के हाथ में है। यदि संसद चाहे तो उत्तराखंड, एमपी, झारखंड, जितने भी ये राज्य हैं, उनकी सीमा में वृद्धि कर सकती है। ये भी अधिकार संसद के पास में है। तीसरी बात, यदि संसद चाहे तो किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। राज्य का नाम, किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। ये अधिकार संसद को है। तीसरी बात। और चौथी बात, यदि संसद चाहे तो किसी राज्य को दो भागों में तोड़ सकती है। ये चार बातें, महत्वपूर्ण बातें संसद को अधिकार देती हैं। और आपको मालूम है, ये चारों की चारों बातें संसद के अधिकार है। ये पहली बात थी। यदि हम आर्टिकल 4 की बात करते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे अधिकार संसद के पास में होंगे। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 4, आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 की हम बात करते हैं तो आर्टिकल 4 ये कहता है, आर्टिकल 2 और 3, आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी गतिविधि की गई है उसको संविधान संशोधन नहीं कहेंगे। आर्टिकल 2 में क्या था, नए राज्यों का निर्माण करना, यानी कि जो पहले भारत का भूभाग नहीं था उसको भारत में शामिल करना, या किसी भी राज्य का नाम बदलना, किसी भी राज्य की सीमा में कमी करना, या किसी भी राज्य की सीमा में वृद्धि करना। अगर ये सब करना चाहते हैं तो आर्टिकल 4 ये कहते हैं, भाई साहब ये संविधान संशोधन नहीं है, ये संविधान संशोधन नहीं है, मात्र साधारण बहुमत से संसद ऐसे कर सकती है। जी हाँ, साधारण बहुमत से संसद ऐसे कर सकती है। ये आर्टिकल 4 कहता है, ये आर्टिकल 4 कहता है। यदि हम आर्टिकल 5 की बात करते हैं, आर्टिकल 5 की बात करते हैं, ये बताता है कि भारत में नागरिकता किसको मिल सकती है। और मेरे बच्चों, इन्हीं बातों से बहुत सारे प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीका से। जो हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो आर्टिकल 5 बताता है कि कौन भारत का नागरिक हो सकता है। तो 3 बातें महत्वपूर्ण है इसके बारे में। ऐसा व्यक्ति, पहली बात, कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो, भारत में जन्म हुआ उसका, तो वो भारत का नागरिक होगा, या उसके माता पिता या दादा दादी दादी, माता पिता या दादा दादी। तीसरी बात, आपको मालूम है हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इससे 5 वर्ष पहले कोई व्यक्ति भारत में रहा हो या जन्मा हो, वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। ये बात आर्टिकल 5 कहता है। अब देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। अब हम देखते हैं आंसर क्या होगा। ये कह रहा है
संविधान के निम्नलिखित में से किन प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? और वो जेंटलमैन आंसर 3 होगा, इसका आर्टिकल सी होगा। ये हम चर्चा कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चे आंसर सी लगा रहे हैं, और जो बच्चे आंसर सी लगा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। जी हाँ, उनका आंसर बिल्कुल सही है। बहुत सारे बच्चे लगातार इतनी तेज स्पीड से लगातार कमेंट आ रहे हैं, कुछ बच्चे आंसर 2 भी लगा रहे हैं। मेरे बच्चा केवल और केवल आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि आपने हमारा जो एक्सप्लेनेशन पढ़ा होगा, इससे पहले जो समझाया वो पढ़ा होगा, वो आपको समझ आया होगा, तो मेरे बच्चे, मेरे लाल, ये आंसर आपकी पॉकेट में है। जी हाँ, ये कह रहा है नए राज्यों के गठन की शक्ति किस में है? यानी कि जब भारत में कभी भी नए राज्यों का गठन किया जाएगा, नए राज्य बनाए जाएंगे, किसी भी राज्य की सीमा में कमी की जाएगी या वृद्धि की जाएगी, ये अधिकार किसके पास में है? बच्चा, मेरे लाल, मेरे बच्चे, ये बात हम आपको बताए हैं, इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। जी हाँ, पहला विकल्प है संसद। जी हाँ, पहला विकल्प है संसद, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है मंत्रिपरिषद, पुनर्गठन आयोग। जी हाँ, इसके 19 याद रखोगे आप। इनमें से आपका आंसर क्या होगा? जी हाँ, रोहित, हाँ, हमें कमी कर सकती है, तो राज्यों का गठन कर सकती है। हाल बताने आपको होगा, इज द राइट आंसर। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, एग्जिट आया है, कह रहा है संविधान के अंतर्गत। जी हाँ, निम्नलिखित को राज्यों की सीमा को मेरे बच्चे होंगे, तो मेरे लाल, हाँ, कोई प्रश्न नहीं जाएगा इससे। तो लोकसभा को, को देखो, और उम्मीद करते हैं अधिकतर बच्चे लगा रहे हैं आंसर, आंसर ए लगा रहे हैं, होगा क्योंकि, और केवल, हाँ, केवल होगा। जी हाँ, सामने गया है, हाँ, सही शक्ति यहाँ इनमें से किसको प्राप्त है? मेरे लाल, आंसर वही जो आप, वही इसका आंसर होगा। जी हाँ, वही इसका आंसर होगा। हम नेक्स्ट, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? लगातार वही प्रश्न आ रहे हैं, लगातार। यदि आपने हमारा चार्ट देखा होगा, यदि आपको हमारा चार्ट आपको समझ आया होगा, तो मेरे लाल, मेरे बच्चे, एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं जाएगा। ये हमारा आपसे दावा है, ये बात हम स्टाम्प पेपर में भी लिख सकते हैं, ये हमारा दावा है। जो भी चार्ट बनाया है वहां से एक भी प्रश्न बाहर नहीं है, तो सीधा का सीधा आंसर सी होगा, सीधा का सीधा आंसर सी होगा, संसद। नेक्स्ट, हमने बताया था आपको, यदि संसद चाहे तो किसी भी राज्य की सीमा में वृद्धि कर सकती है, कमी कर सकती है, नाम को बदल सकती है। ये अधिकार संसद को है, ये अधिकार संसद को ही हम आपको बताए थे पहली बात। और ये भी बताए थे, ये अधिकार संसद को किस प्रकार से, किस प्रक्रिया से कर सकती है। क्या इसके लिए किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन अनिवार्य है? नहीं है सर, संविधान संशोधन अनिवार्य नहीं है, नहीं है। आर्टिकल 4 कहता है सर, आर्टिकल 4 यही तो कहता है। आर्टिकल 2 और 3 के तहत की गई जो भी गतिविधियां हैं उनको हम संविधान संशोधन नहीं कहेंगे, मात्र साधारण बहुमत। जी हाँ,
मात्र साधारण बहुमत से ही यह माना जाएगा कि संसद ने यह काम कर दिया है। इसके लिए 1/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं है, 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं है, 2/3 प्लस 50% राज्यों की सहमति नहीं है। केवल और केवल साधारण बहुमत से संसद चाहे तो यह काम हंसते-हंसते, खेलते-खेलते, बात करते-करते ऐसा काम कर सकती है। किसी भी प्रकार की संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। वी नोटेड माय लॉर्ड, यदि संसद चाहे तो ऐसा कर सकती है। किसी भी प्रकार के संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, यानी कि 1/3 नहीं, 2/3 नहीं, 2/3 प्लस 50 ये भी नहीं। तो प्रश्न ये कह रहा है, यस वेट फिर यस वेट यस ये कह रहा है एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, यानी कि जब संसद एक नया राज्य बनाना चाहती है तो उसके लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए। ये कह रहा है साधारण बहुमत, दूसरा है 2/3, 3/3, 1/3, किसी भी प्रकार का साधारण बहुमत चाहिए। केवल और केवल आंसर ए होगा, यानी कि संसद साधारण बहुमत से यह काम कर सकती है। वेट संसद साधारण बहुमत से यह काम कर सकती है, तो इसका आंसर केवल और केवल ए इसका आंसर आएगा। इसमें किसी भी प्रकार के 2/3, 3/3 या 1/3 या 2/3 प्लस आधे राज्यों का समर्थन की आवश्यकता नहीं है। और आंसर केवल और केवल आपके सामने है, और बहुत सारे आंसर ए लगा रहे हैं, और जो आंसर ए लगा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। जी हाँ, उनका आंसर बिल्कुल है, आंसर केवल और केवल ए होगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न, ये भी बड़ा ही आसान प्रश्न है। यदि आपने बच्चे क्लास को शुरुआत से हमारी क्लास को देखा हुआ तो मेरे लाल आंसर आपके पास में होंगे। अब आप इस चैप्टर से संबंधित अब आप एग्जाम में बैठने के लिए सक्षम हो चुके हैं। अब आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। पहला प्रश्न ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है इनमें से कौन सा एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। नए राज्यों के निर्माण के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है, माना पूछ रहा है वो। पहला है किसी भी राज्य की क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। ये सब सत्य है, आर्टिकल 3 यही तो कहता है यदि संसद चाहे तो वो किसी भी राज्य की सीमाओं को वृद्धि कर सकती है, ये सत्य है। तो ये इसका अभी आंसर नहीं है। दूसरा, किसी भी राज्य की सीमा को कम कर सकता है। जी हाँ, ये भी सत्य है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। तीसरी बात, किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती है, ये अधिकार संसद को है, और ये भी सत्य है। मेरे लाल फिर भी ये आंसर नहीं है। जी हाँ, ये आंसर नहीं है, आंसर ये है, आंसर ये है, डी आपका आंसर होगा। डी इज द राइट आंसर। इसका कोई भी उपबंध नहीं है। इस बात का उल्लेख हम आपसे नहीं किए थे मेरे लाल। यदि शुरुआत से आप जुड़े होते तो आप डंके की चोट पर आंसर दे रहे होते, तो इसका आंसर डी नहीं होगा, यानी कि डी उपबंध नहीं है। डी प्रकार की बातें तो हमने आपको समझाई भी नहीं थी, इसका आंसर केवल डी होगा। आगे, ये भी प्रश्न बहुत ही हल्का है। यदि आपने अनुसूची पढ़ी होंगी तो मेरे लाल मेरे बच्चों आंसर आपके पास में होगा। और आपको मालूम है पहली अनुसूची किससे संबंधित है? पहली अनुसूची क्या कहती है? ये कह रहा है यदि भारतीय संघ में नए राज्यों का सृजन किया जाए, जी हाँ, भारतीय संघ में नए राज्यों का सृजन किया जाए तो संविधान की किस अनुसूची में, जी हाँ, पॉइंट बी नोटेड माय लॉर्ड, संविधान की किस अनुसूची में उसको जगह जगह दी जाएगी? संविधान की किस अनुसूची में उसको जगह दी जाएगी? जी हाँ, आंसर केवल और केवल एक होगा, पहली अनुसूची, पहली अनुसूची। और आपको मालूम है वेतन भत्ते सैलरी ये है। यदि हम 5वीं की बात करते हैं, ये जनजाति से संबंधित है, तो अनुसूची 1 में इसका उल्लेख किया गया है। उम्मीद करते हैं ये वाली बात भी आपको समझ आ गई होगी। जी हाँ, ये वाली बात भी आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न बहुत ही कमजोर है। हम जांचना चाह रहे हैं कि आपको बेसिक बातें भी मालूम है या नहीं है। आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप अधिकारी बनना चाह रहे हैं, क्या ये प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे या नहीं? हम केवल
आपका परीक्षण कर रहे हैं, हम केवल जाँच कर रहे हैं और हमें मालूम है अधिकतर बच्चे लगातार आंसर दे रहे हैं और उनके सभी के आंसर बिल्कुल सही हैं। जी हाँ, उन सभी के आंसर बिल्कुल सही हैं। ये कह रहा है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बड़ा ही कमज़ोर प्रश्न है, आपके भी नहीं है, आप इसको हरा सकते हैं। बड़ा ही कमज़ोर प्रश्न है ना, सच्ची, काली रहती हो रहती हो रहती हो मेरी लाली, तो भारत में कितने यूटी हैं, इनका भी नाम तुम्हें मालूम नहीं है। मेरी लाली आज बोल रही है। होगा, जी हाँ, सर इज द राइट आंसर। केवल आंसर इसका डी होगा। आगे बढ़ते हैं। यस, ये प्रश्न आपकी हवा खराब कर सकता है। ये प्रश्न आपको भयभीत कर सकता है। यदि आपको राज्यों के बारे में और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में मालूम नहीं होगा, तो ये प्रश्न आपको थोड़ा-सा दुःख ज़रूर देगा। ये कह रहा है, इनमें से कौन-सा राज्य, जी हाँ, इनमें से कौन-सा संघ-राज्य क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? कौन नहीं है? पहला विकल्प है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पहला दूसरा है दमन द्वीप, गोवा और चौथा है टेरी। क्या ये प्रश्न हमें लग रहा है कि भयभीत लग रहा है? तो इसका आंसर केवल गोवा। हाल मेरे बच्चे, गोवा यूटी नहीं है, ये राज्य है, राज्य। और ये नहीं था मेरे बच्चे, मेरी लाल, दुनिया में जी रहे हो आप। सी होगा, सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यस, ये प्रश्न दिल्ली से है। इसकी राजधानी दिल्ली से है। ये कह रहा है कि संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। जी हाँ, यस, ये भी प्रश्न बहुत ही कमजोर है। उम्मीद करते हैं इसका आंसर सभी बच्चों के पास में होगा। इसका आंसर सभी बच्चों के पास में होगा। एक हम आपको लिस्ट दे रहे हैं। ये वो लिस्ट है ये वो लिस्ट है कौन से राज्य की कब स्थापना की गई थी। जी हाँ, कौन से राज्य की कब स्थापना की गई थी, ये वो लिस्ट है। आपको मालूम है ये इधर राज्य दिए गए हैं, उधर गठन का वर्ष दिया गया है। पहला है आंध्र प्रदेश। आपको मालूम है 1 अक्टूबर 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। यही वो पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर अपने आप को गठन करना चाह रहा था। इसकी भी मांग थी मैं केवल और केवल भाषा के आधार पर हमारा गठन किया जाए, लेकिन बहुत संस्थाओं ने, बहुत समितियों ने इसका विरोध किया था। लेकिन ये इतना जिद्दी था, नहीं माना सर, नहीं माना। और आखिरकार इसको भाषा के आधार पर गठन करना पड़ा। और जैसे ही ये भाषा के आधार पर गठन हुआ, तो मेरे लाल, मेरे बच्चों ने मांग की थी, नहीं सरकार, मैं भी आधार पर कीजिए। अनेकों राज्यों ने मांग की थी, क्यों हुआ था? तो मैं नवंबर का गठन किया गया था। महाराष्ट्र की हम बात करते हैं, तो वो समय मई 8 नवंबर 19 जनवरी 21 जनवरी। हाँ, और वहीं हम बात करते हैं, हाँ, करते हैं 16 मई 19 16 मई, ये 2 संविधान संशोधन किए थे, 35वां और 36वां। आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश। जी हाँ, वो समय था 1987, 20 फरवरी 1987। छत्तीसगढ़, यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ और झारखंड ये 2000 ईस्वी में हुए थे। यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो वो था नवंबर, और वहीं उत्तराखंड की बात करते हैं तो वह 9 नवंबर, और आगे जनाब झारखंड वो है 15 नवंबर किया गया था। तो यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे, यहाँ से आप में से कौन बच्चे आंसर देते हैं, ले सकते हैं आपको, हमारा नंबर, हाँ, ये हमारा नंबर है। आप आप बात कर सकते
थे ना, राज्य क्या था, वो कौन संशोधन था माध्यम से इसको भारत का राज्य बनाया गया था। इनमें से कौन, मेरे लाल, मेरे बच्चों, आपके पास होना चाहिए। जी हाँ, इसकी हम चर्चा की, इसे हम बताए थे और बड़ी बेहतरीन तरीका से हम आपको बताए थे। इसका आंसर केवल 35वां था। जी हाँ, और 36वां संविधान भी इसके लिए किया गया था। तो आंसर केवल और केवल 35वां संविधान संशोधन सिक्किम से संबंधित है। आगे एक और आगे प्रश्न है, ये कह रहा है यस यस, ये जो अभी हमने आपको लिस्ट बताई थी, ये प्रश्न उस लिस्ट से सीधा का सीधा मिलता है और अधिकतर एग्जामों में ये लाल मेरे बच्चा ऐसे के ऐसे प्रश्न आया है। ये कह रहा है इनमें से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। जी हाँ, पॉइंट बी नोटेड माय लॉर्ड। इनमें से कौन सा राज्य भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था, कौन सा राज्य था। तो चार विकल्प आपके पास में है। विकल्प है वो है केरल, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है आंध्र प्रदेश। मेरे लाल, मेरे बच्चों, मेरे युवाओं, आंसर आपके सामने है। लंबा भाषण दिए थे हम, वो है आंध्र प्रदेश। 53 जहाँ इसको के आधार पर गठन किया गया था। इसके लिए यहाँ के लोगों ने बड़े आंदोलन चलाए थे, हड़तालें की थी। ये भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य था। जी हाँ, ये भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य था। इज इट क्लियर? यस। आगे बढ़ते हैं हम। अब वो समय भी दिया गया है, वो कौन सा समय था जब आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। बच्चा, इसका भी आंसर आपके पास होना चाहिए, इसका आंसर आपकी पॉकेट में होना चाहिए। यदि आप इस प्रश्न को भी गलत करोगे तो जरूर हमें आप मायूस करोगे। आप भाई, जो प्रश्न है बड़ा ही आसान प्रश्न है और उम्मीद करते हैं होगा और इसका आपके पास में होगा। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे, जी हाँ, बहुत सारे आंसर आंसर भी है। मैं आपकी ना आंसर बी लगा रहे हैं, आंसर केवल और केवल बी होगा। बी बढ़ते हैं तो शायद चर्चा की होगी। ये कह रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग। जी हाँ, पॉइंट बी नोटेड माय लॉर्ड। ये वही राज्य पुनर्गठन आयोग था जिसने सिफारिश दी थी। ठीक है साहब, अब भाषा के आधार पर गठन का राज्य गठन नए राज्यों का गठन कर सकते हैं। तो ये कह रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग की संतुष्टि पर के आधार पर राज्यों का कब किया गया, मतलब ये राज्य पुनर्गठन आयोग ने कब अपनी रिपोर्ट दी थी। तो ये है 47, 51, 56 या 66। उस समय था वर्ष 1956। जी हाँ, वर्ष 1956। बहुत सारे बच्चे इसमें फेल हो रहे हैं। हो सकता है आपके लिए ये नया प्रश्न हो, ये आपके लिए नया हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरुआत करने वाले हैं मेरे लाल नागरिकता की। जी हाँ, अब हम शुरुआत करने वाले हैं नागरिकता की। अब जो बच्चे नागरिकता से पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले होंगे, उनसे पहले कुछ 2-3 बातें हैं। हम उम्मीद करेंगे वो 4-5 बातें आपको आनी चाहिए। हम थोड़ा सा 2 मिनट इस पे हम लेते हैं नागरिकता। जी हाँ, नागरिकता। वेट 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 क्या होती है क्या नहीं है। वेट 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 यस, नागरिकता। यदि हम इस नागरिकता की बात करते हैं तो ये सत्य है सर। इसका भाग 2 में उल्लेख किया गया है। इसका भाग 2 में इसको उल्लेख किया गया है। भाग 2 में इसको जगह दी गई है। यदि हम आर्टिकल की बात करते हैं तो जनाब आर्टिकल के बारे में भी आप परिचित हैं। जी हाँ, आर्टिकल की हम बात करते हैं तो 5 से लेकर 11 तक। जी हाँ, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इनका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 5
आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इनका उल्लेख किया गया है। ये दूसरी बात थी। यदि हम तीसरी बात करते हैं, ये जो नागरिकता है, ये किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में ली गई है? जी हाँ, ये किस देश के संविधान से आपके संविधान में ली गई है? तो जनाब केवल एक देश है, वो है ब्रिटेन। जी हाँ, ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में इसको शामिल किया गया है, ब्रिटेन। ब्रिटेन। तीसरी बात, कि प्रकृति कैसी है? ये कैसी है? क्या भारत में रहने वाले लोगों को एक से अधिक नागरिकता दे सकते हैं या नहीं? किस प्रकार की नागरिकता है? और आपको मालूम है मेरे बच्चों, भारत में एकल नागरिकता है। जी हाँ, भारत में एकल नागरिकता है। ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, एकल। भारत में एकल नागरिकता है, ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, यदि आपको समझना है, यदि आप भारत में जन्मे हैं, यदि आपका जन्म भारत में हुआ है, यदि आप भारत की मातृभूमि से बिलोंग करते हैं, तो मेरे बच्चे, मेरे लाल, आपके पास में कुछ अधिक अधिकार भी होते हैं। विदेशों की तुलना में आपके पास में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं। वो अधिकार कौन से हैं? आर्टिकल 15, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये वो प्रमुख आर्टिकल हैं जो केवल और केवल भारतीयों के लिए हैं। ये विदेशों के लिए नहीं है, ये विदेशियों के लिए नहीं है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये आर्टिकल भारतीयों के लिए है। और महत्वपूर्ण बात, यदि आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है, तो मेरे लाल, योग्यता आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। आपको मुख्य न्यायाधीश बनना है, तो मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे युवाओं, नागरिक होना चाहिए। जी हाँ, यदि आपको चल रहा है, राज्यसभा का चुनाव चल रहा है, तो मेरे बच्चों इसमें भी योग्यता है, ऐसी है। तो मेरे लाल, लाडले, मेरे भारत, भारत में निवास मतलब आपको भारत में जन्म होना चाहिए, यानी आप भारत के नागरिक होने चाहिए। ये बहुत ऐसे ये है जाया हुआ। हाँ, एकदम है ये नागरिकता प्राप्ति। एक और बात हमें समझनी है, किस प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति को, यानी कि संसद किसी भी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर सकती है। जी हाँ, नागरिकता की समाप्ति, समाप्ति, नागरिकता की समाप्ति। तो जब कभी भी ये नागरिकता पढ़ेंगे, तो मेरे बच्चा, मेरे लाल, मेरे युवाओं, मेरे भविष्य के अवसरों, कम से कम आपको ये बातें, ये महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है। तो सर, यदि हम आपको कौन से बता रहे होते, तो मेरे लाल, मेरे बच्चों, बहुत तरीका से हम इन पर चर्चा के माध्यम से भी हम आपको बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट बताएंगे, आपके एग्जाम के लिए रहेगा। ओके, तो जीत आप होते हैं, तो योद्धा हूँ, अंधेरा बहुत, ये मौसम बदलना चाहिए, जो रोज नकाबों की तरह आजाद धूम से निकलना चाहिए, निकलना चाहिए। है ये आंसर होगा है, के किस नागरिकता प्रावधान पाते हैं, कौन सा भाग है? तो मेरे लाल, मेरे बच्चा होंगे भाग जी हाँ, उल्लेख है, आए यहाँ से मेरे लाल और में मिलेंगे, वो में है।
होगा होगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वेट, 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 यस, यस। फिर से सेम क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं इसका आंसर मेरी लाल आपके पास में होगा, बिल्कुल होगा। मेरे बच्चा, मेरे लाल, अभी अभी चर्चा किए थे, ये जो नागरिकता है, संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख किया गया है? भाग एक में नहीं है सर। अब भाग एक में तो संघ और राज्य है, ये चर्चा कर चुके हैं आपसे। भाग दो में है नागरिकता। जी हाँ, तो आंसर केवल आपका सी होगा। यदि हम भाग तीन की बात करते हैं तो जनाब आपको मालूम है फंडामेंटल राइट, ये वही अधिकार हैं जो अमेरिका से लिए गए हैं। ये वही अधिकार हैं, सरकार इनको सीमित नहीं कर सकते हैं। जब जब सरकारों के द्वारा जब जब इन अधिकारों पर रोक टोक लगाई जाएगी अधिकारों का करने के लिए, जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, वो डीपीएसपी हैं, जो राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। उनकी अपेक्षा करे, यदि राज्य आप तक नहीं पहुंचाए तो मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, आप सीधा न्यायालय नहीं जाओगे, आप सीधा सर जाओगे। होगा जी हाँ, बस ये होगा। हाँ, गुड। है संविधान के कौन से आर्टिकल 10 है, आर्टिकल है, होगा हमारा, तो आपने होगा आपके आपके सामने, तो नागरिकता का उल्लेख है वो आर्टिकल 5 से आर्टिकल से लेकर 11 तक है। हाँ बच्चों, तो इसका आंसर आपके सामने होना चाहिए, आर्टिकल 11 तक। तो इसका आंसर और केवल सी होगा। सी इज द राइट आंसर, 11 तक इसका उल्लेख किया गया है। ये बताएं और क्या महत्व, ये भी हमारे चार्ट से मिलेगा आपको। ये कह रहा है भारतीय संविधान में इनमें से नागरिकता की गई है, इनमें से की गई है। मेरे बच्चों बड़ा ही आसान प्रश्न है, बड़े नागरिकता की। मेरे लाल ये भी प्रश्न उससे आया हुआ है। जी हाँ, जी हाँ, भारत में एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता। एक एक देश, मेरे लाल को एक नागरिकता में है, नागरिकता। आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट, ये सेकंड लास्ट है। कह रहा है नागरिकता अधिनियम 1955, जी हाँ, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष रहना है? भारत में कितने वर्ष रहना है? ये बहुत ही बच्चों वाला प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। आज का अंतिम प्रश्न, क्या सबसे अंतिम प्रश्न, ये होमवर्क है, लगातार हमें फॉलो कर रहे हैं तो हमें देख रहे हैं, ये प्रश्न लगातार अभी आंसर दे रहे हैं मेरे लाल। तो अब ये उनके लिए होमवर्क है, हमेशा होमवर्क आपको देते हैं। जी हाँ, आसान प्रश्न है, ये होमवर्क
में बहुत सारी पढ़ी हैं। और जितने हुए थे जो अपने देशों के संविधान के कुछ में मिलाया गया प्रावधान थे जी क्या संविधान में 22 से आए थे चर्चा की थी और जेंटलमैन ना जितने भी प्रश्न आए थे वो भी हमने चर्चा की थी और आज भाग एक और भाग दो और जेंटलमैन कल हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स जी हाँ अब तक के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं सभी प्रश्न हम सॉल्व करेंगे जी हाँ लगी होगी और 10 होगी आप